समझो मेरी बात को, मोदी को हराना है ना तो तुमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। हरियाणा में नतीजे भले ही कांग्रेस के पक्ष में जाते न दिखे, लेकिन यह 2019 के चुनाव परिणाम के मुकाबले आंकड़ों में सुधार करती नजर आई। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस ने 37 सीटें जीती। वहीं अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के ऐलान के बाद एनडीए अपने गठबंधन की ताकत दिखाने जा रहा है। हरियाणा में नायाब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण में एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। ये संदेश इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड वो राज्य है जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों को साथियों के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी कांग्रेस की उस बैठक में ज्यादा देर नहीं रुके थे जो हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा को लेकर बुलाई गई थी। दरअसल बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पर्यवेक्षकों के साथ साथ प्रभारी भी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस के हार के कारणों का पता लगाने के लिए जल्द ही एक फैक्ट कमेटी बनाने का भी फैसला किया गया। बैठक को लेकर खबर ये भी थी कि राहुल गांधी ने अपनी बात रखी और फिर वो वहां से उठकर चले गए, जिसे उनकी नाराजगी के रूप में देखा भी जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस हरियाणा चुनाव जीत सकती थी, लेकिन राज्य के नेताओं का निजी स्वार्थ हावी रहा। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। तो वहीं दूसरी तरफ AIMIM के चीफ असरुद्दीन ओवैसी ने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे को अपना हथियार बनाकर कांग्रेस पर निशाना साधा। दरअसल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन दल में शामिल अधिकांश दल AIMIM और उसके मुखिया को भाजपा की बी टीम कहकर हमला करते हैं। इसी पर ओवैसी ने चुटकी लेते हुए हरियाणा में तो हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, फिर भी नरेंद्र मोदी कैसे जीत गए। इतना ही नहीं, ओवैसी ने कांग्रेस को नसीहत भी दी कि अगर मोदी को हराना है तो हम सबको साथ मिलकर चलना होगा। हरियाणा का इलेक्शन गलती से जीत गए मोदी, गलती से जीत गए। अब कैसा जीते, मैं तो नहीं था वहां पर, वरना बोलते बी टीम, इन्हों गए तो ऐसा हुआ, इन्हों गए तो ऐसा करे। मेरे को बहुत से लोग बोले, मैं बोला बैठो मियां, थोड़ा बैठ के तमाशा देखेंगे अपन भी, ये झम्मक झक्का जो कर रहे ना देखेंगे क्या होता। हार गए नो वहां पे। अब किसकी वजह से हारे बोलो आप, अब समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को, हारने वालों को। अरे शेरवानी तो नहीं आई, आप सर पे टोपी दाढ़ी वाला नहीं आया भड़काऊ भाषण देने, हम कैसा हार गए। मैं इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, पुरानी पार्टी से जरा समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। मोदी को हराना है ना तो तुमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा।